हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाई जी पर। आज हम इस वीडियो में आपके लिए एक और लीगल इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, जिसमें आज हम समझने वाले हैं कि जब भी आप किसी न्यायालय में, किसी अदालत में कोई सिविल सूट फाइल करते हैं तो वहां पर कौन सी ऐसी सावधानी है जो आपको बरतनी चाहिए उस सिविल सूट को फाइल करने से पहले, या कौन सी ऐसी बारीकी है जिसका आपको ध्यान रखना है। तो इसी पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। कुछ ऐसे पॉइंट बताएंगे जो आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप कोई सिविल सूट जो है फाइल करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई सूट फाइल करते हैं, सूट को हम हिंदी में वाद कहते हैं, जब भी आप कोई वाद फाइल करते हैं तो ऐसे में उस वाद को फाइल करने का क्या कारण है और उसकी प्रवृत्ति कैसी है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि जब भी क्लाइंट आपको कोई बात बता रहा है, समझा रहा है कि ये मेरा केस है, इस तरीके का केस है, तो आपको यह समझना है कि उसकी प्रवृत्ति कैसी बन रही है। क्या वो सिविल नेचर की बन रही है या सिविल नेचर की नहीं बन रही है। सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को समझना होगा और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई करनी होगी। जैसे कि अगर आप किसी ने किसी से कोई पैसा उधार लिया है, तो ऐसे में पैसा देते समय उसने आपसे कोई चीटिंग की है, छल किया है, तो ऐसे में क्रिमिनल मामला बन जाता है। और पैसा दिया है लेकिन उसको गलत तरीके से यूज़ कर लिया गया, या कारण नहीं बताया गया, तो ऐसे में सिविल मामले के द्वारा आप उसको जो है रिकवर कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो आपको यही पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब भी कोई सिविल सूट फाइल होता है तो उसमें उस सूट को फाइल करने का क्या कारण है और उस सूट को फाइल करने की क्या प्रवृत्ति है, किस तरीके का वो सूट है, सिविल है या फिर क्रिमिनल है, कौन सा बन रहा है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जब भी आप किसी सूट को फाइल करते हैं तो वो आप किस न्यायालय में फाइल करेंगे, किस अदालत के अंदर फाइल करेंगे, किस जज के सामने फाइल करेंगे, एडीजे है, निचली अदालत है, कौन सी अदालत है, इसका भी आपको पता लगाना होगा। उसी के बाद क्योंकि बहुत से ऐसे मामले होते हैं जो रिवेन्यू कोर्ट का मामला हो गया या फिर काउंसलिंग का मामला हो गया, तो आपको किस कोर्ट के समक्ष उस सूट को फाइल करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है और तभी आप उस सूट को जो है अच्छे से फाइल कर पाएंगे। उसके बाद तीसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि वाद यानी जो सूट है उसकी विषय वस्तु क्या है। विषय वस्तु यानी कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, किस तरीके का डिस्प्यूट है, वो आपको ध्यान में रखना है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1960 की धारा 15 से 21 तक वाद की विषय वस्तु के संबंध में प्रोविज़न आपको देखने को मिलेंगे सीपीसी के अंदर, सेक्शन नंबर 15 से 21 के अंदर। धारा 15 के अंतर्गत वाद सबसे पहले निम्न अदालत में दर्ज किया जाएगा, जो सबसे निचली अदालत होगी। उसके बाद सिविल अदालत में मामला विषय वस्तु के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मामला अचल संपत्ति से संबंधित है तो मामला उस ही सिविल न्यायालय में दर्ज किया जाएगा जिस न्यायालय में अचल संपत्ति स्थित है, और यह विषय वस्तु अचल संपत्ति है, इसलिए मामले का निर्धारण अचल संपत्ति के हिसाब से किया जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि जहां जो विषय वस्तु आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि कौन सी विषय वस्तु है, उसी के आधार पर जो है आपको यह वाद के अंदर मेंशन करना होगा कि वहीं पर जो है न्यायालय का जुरिडिक्शन बन रहा है। उसके बाद आपको देखना है कि परिसीमा यानी लिमिटेशन की बात की गई है कि लिमिटेशन का ध्यान रखना है कि आपको सूट फाइल करने का जो समय सीमा है, क्या वो एक्सपायर तो नहीं हो गई है या अभी भी आपके पास समय है उस रिलीफ को लेने के लिए। जब भी आप कोई सिविल मामला फाइल करते हैं तो उसमें आप डैमेजेस क्लेम करते हैं, उसमें कोई मॉनेटरी रिलीफ लेते हैं, लेकिन क्रिमिनल जब मामला होता है तो उसमें आप क्या करते हैं, पनिशमेंट जो है कि उसको मिलती है। अब यहाँ पर सिविल मामले में आपको कंपनसेशन जो है ले लेते हैं। वाद की प्रवृत्ति और वाद की सस्थिरता किए जाने वाले न्यायालय का निर्धारण हो जाने पर परिसीमा काल अध्ययन करना चाहिए, यानी लिमिटेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिविल प्रक्रिया संहिता में अनुच्छेद के माध्यम से यह बताया गया है कि किस तथ्य से संबंधित कौन सा वाद
कितने समय में परिसीमा द्वारा बाध्यनीय नहीं होगा, यानी कि कितने, जब आप लिमिटेशन एक्ट को पढ़ेंगे तो यह बताएगा कि आपके कौन से समय के अंदर, और अनुच्छेद में दिया गया है, वो अनुसूची में दिया गया है कि इतने समय में अगर इस तरीके के विषय वस्तु और आप सिविल सूट फाइल करते हैं तो आपके पास क्या यहाँ पर राइट है या लिमिटेशन बार्ड हो गया है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। कोज ऑफ एक्शन पर सबसे पहला परिसीमा काल का अध्ययन कर लेना चाहिए। जैसा कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ, सीपीसी की सेक्शन 37 के अंतर्गत उधार दिए धन की वसूली के लिए वाद दाखिल करना है, तो उसी परिसीमा जिस समय को उधार चुका देने का वचन दिया गया था उस समय से 3 वर्ष के भीतर तक धन की वसूली के लिए वाद न्यायालय में लाया जा सकता है। यानी बताया गया है कि लिमिटेशन पीरियड था कि जो समय सीमा दी गई थी, यानी कि 5 तारीख दी गई थी उस पैसे को चुकाने की, अब 5 तारीख के बाद से 3 साल के अंदर अगर आप यहाँ पर शूट फाइल कर सकते हैं, ये समय सीमा दी गई है। उसके बाद अगर आप शूट फाइल करेंगे तो वो हो जाएगा लिमिटेशन बार्ड, परिसीमा निषेध हो जाएगा। उसके बाद आपको एक और पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, रेस जुडिकाटा सेक्शन नंबर 11 है सीपीसी की। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार उसको पढ़िएगा। रेस जुडिकाटा एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जो हमें यह बताता है कि कोई भी ऐसा शूट फाइल किया गया है जिस पर पहले ही डिस्कशन हो चुकी है, जो पहले ही सेटल किया जा चुका है किसी और कोर्ट के द्वारा, उस मुद्दे पर पहले ही बात हो चुकी है, आप फिर से उसी को लेकर आ रहे हैं, तो ऐसे में वो रेस जुडिकाटा के डॉक्ट्रिन के अनुसार उसको यहाँ पर बार्ड कर दिया जाएगा और उसे दोबारा से सेम चीज़ पर डिसीजन नहीं दिया जाएगा। यानी कि इसको मैं और थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। न्यायालय में मुकदमे की भरमार ना हो या ज़्यादा एक ही तरीके के केस जो पहले डिसाइड हो चुके हैं उन्हें दोबारा से ना सुना जाए, इस चीज़ को कम करने के लिए रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल को लगाया जाता है। इसमें किसी भी एक प्रकार के तथ्यों पर, यानी फैक्ट पर, एक ही प्रकार के प्रश्न पर एक ही तरीके के पक्षकार के द्वारा दोबारा कोई वाद दर्ज ना कर सके, इसलिए यह जो है लगाया जाता है। या फिर किसी भी न्यायालय द्वारा उन्हीं तथ्यों पर उन्हीं पक्षकारों के बीच में कोई निर्णय कर दिया गया है और अपील ना की गई है, या फिर अपील न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय में दे दी गई है तथा उन्हीं तथ्यों पर उन्हीं पक्षकारों के द्वारा कोई मुकदमा नहीं लाया जाए, इसलिए रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल जो है लगाया जाता है। तो आज हमने समझा कि जब भी आप सिविल शूट फाइल करते हैं तो ऐसे में आपको इन सभी पॉइंट का ध्यान रखना है। सबसे पहले वाद यानी शूट का नेचर क्या है, क्या कारण है वाद को फाइल करने का। दूसरा हमारा है कि क्षेत्राधिकार कौन सा है, जुरिडिक्शन क्या बन रहा है। तीसरा है हमारा विषय वस्तु क्या है शूट को फाइल करने की। चौथा है हमारा लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन बार्ड तो नहीं है, या फिर कोई ऐसा शूट जो पहले ही हम सुन चुके हैं उस पर आप फिर से उसे लेकर आ रहे हैं, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा और आपके शूट को जो है आगे प्रोसीड नहीं किया जाएगा। आपके पास कोई नया कोज ऑफ एक्शन है या फिर नए इफेक्ट हैं, उसके आधार पर जो है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय कर पाए होंगे, लीगल इन्फॉर्मेशन ले पाए होंगे। इसी तरीके की और लीगल इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहूँगा।